मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों को YouTube चैनल के माध्यम से अष्टावक्र की कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। बहुत रोमांचक कहानी है, सुन के आप भी प्रसन्न होंगे। कहानी में जब आप प्रवेश कर ही चुके हैं तो कृपया इसको अंत तक देखने का कोशिश करेंगे। मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो सुनिए कि महर्षि अष्टावक्र के पिता का क्या नाम था और इनका जन्म किस युग में हुआ था। महर्षि अष्टावक्र कौन थे और इनका ग्रंथ कौन था, ध्यान से कृपया सुनिए। उद्दालक ऋषि जो हैं, उन्हीं के शिष्य का नाम करोह माना जाता था। उद्दालक ऋषि के शिष्य का नाम करोह था। कहोर को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उद्दालक ऋषि ने अपनी रूपवती और गुणवती कन्या सुजाता का विवाह उनके साथ कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब वह गर्भवती हुई तो एक दिन कहोर वेद पाठ कर रहे थे और गर्भ के भीतर से ही बालक ने कहा कि पिताजी, आप जो वेद का पाठ कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। इसलिए वे क्रोधित होकर कहोर ने बालक को शाप देते हुए कहा कि तू गर्भ से ही मेरा अपमान करना शुरू कर दिया है, इसलिए आज मैं तुमको शाप देता हूँ कि 8 स्थानों से वक्र हो जाएगा, यानी 8 स्थानों से आप टेढ़ा मेढ़ा हो जाओगे। महर्षि अष्टावक्र वेदों में निपुण थे। जब राजा जनक के दरबार में कहोर को शास्त्रार्थ में हारने के बाद बंदी बना लिया गया तो अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में जीतकर अपने पिता को मुक्त करवा लिया, जिससे उनके पिता ने खुश होकर उनको श्राप से मुक्त कर दिया और यह त्रेता युग में इनकी जन्म हुई थी। वो द्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टावक्र गीता के ऋषि हैं। अष्टावक्र गीता और द्वैत वेदांत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टावक्र का अर्थ 8 जगह से टेढ़ा होता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। कुछ समय पश्चात एक दिन राजा जनक के दरबार में कहोर शास्त्रार्थ में हार गए और हार हो जाने के बाद बंदी बनाकर जल में उन्हें डुबा दिया गया था। इस घटना के बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। पिता के न होने के कारण वह अपना नाना उद्दालक को अपना पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को अपना भाई समझता था। एक दिन जब वह उद्दालक की गोद में बैठा था तो श्वेतकेतु ने उसे अपने पिता की गोद से खींचते हुए कहा कि यहाँ से तू हट जा, यह तेरे पिता के गोद नहीं है। अष्टावक्र को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तत्काल अपनी माता के पास आकर अपने पिता के बारे में पूछताछ करने लगा। माता ने अष्टावक्र को सारी बातें सच बता दी। जब सारी बातों की जानकारी इन्हें हो गई तो इन्होंने अपने माता की बात सुनने के बाद अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक के यज्ञशाला में पहुंचे। वहां द्वारपालों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यज्ञशाला में बच्चों को जाने की आज्ञा नहीं है, इसलिए तुम भीतर प्रवेश नहीं कर पाओगे, तुमको नहीं जाना, तुम यहाँ से लौट जाओ। इस पर अष्टावक्र ने वो कहा कि अरे द्वारपाल, केवल बाल सफ़ेद हो जाने या अवस्था अधिक हो और जो बुद्धियों में तेज हो वही वास्तव में बड़ा होता है। और इतना कहकर वे राजा जनक की सभा में जा पहुँचे और बंदी को शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारा। जब ये वहाँ पहुँच गए और जब शास्त्रार्थ करने के लिए बंदी को ललकारने लगे तो राजा जनक ने सुन के उन्होंने कहा कि ठीक है,
अब मैं तुम्हारा परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम क्या जानते हो और नहीं जानते हो, बताओ। राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वह पुरुष कौन है जो 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अक्षरों वाली वस्तु का ज्ञानी है। राजा जनक के प्रश्न को सुनते ही अष्टावक्र बोले, राजन, 24 पक्षों का, 6 ऋतुओं वाला, 12 महीनों वाला तथा 360 दिनों वाला संवत्सर आपकी रक्षा करे। अष्टावक्र का सही उत्तर सुनकर राजा जनक ने फिर प्रश्न किया कि वह कौन है जो सुप्तावस्था में बंद नहीं रखता। जन्म के उपरांत भी चलने में कौन असमर्थ रहता है और कौन हृदय विहीन है और शीघ्रता से बढ़ने वाला वह कौन है, बताओ। अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हे राजन, सुप्तावस्था में मछली अपनी आंखें बंद नहीं रखती। जन्म लेने के उपरांत भी अंग चल नहीं सकता। पत्थर हृदयहीन होता है और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टावक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्हें बंदी के साथ शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान कर दी। अब दोनों के बीच शास्त्रार्थ होने लगा और शास्त्रार्थ होते होते बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए बंदी। शास्त्रार्थ में बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भी इन्होंने दिया। इनके सवालों का जवाब उन्होंने दिया और उनका सवालों का जवाब इन्होंने दिया और अपने अपने बुद्धि से इन्होंने अपने अपने ज्ञान से भिन्न भिन्न प्रकार की बातों को इन्होंने अपना खोला। अगले एपिसोड में मैं आपको बंदी और अष्टावक्र के शास्त्रार्थ की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर अगली एपिसोड में हम आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय